नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ यह वीडियो आप के लिए सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा। इस वीडियो में मैं एक निबंध रचना को पढ़ने जा रहा हूँ। निबंध रचना हिंदी विषय से संबंधित है जिसका विषय है कंप्यूटर आज की आवश्यकता। कंप्यूटर आज की आवश्यकता इस विषय से संबंधित ये निबंध है। अब निबंध में जो प्रस्तावना होता है वो प्रस्तावना का अर्थ होता है परिचय देना, माने जो विषय है वह क्या विषय है, उसकी परिभाषा क्या है या उसका अर्थ क्या है, ना कि उसके लाभ हानि बताना। न लाभ हानि बताना निबंध के प्रस्तावना में संभव नहीं है। तो कंप्यूटर क्या है और आज की आवश्यकता क्यों है, ये दो बातें बताएंगे तो ये प्रस्तावना इसका होगा। जैसे शुरू में लिखा है प्रस्तावना, कंप्यूटर मानव मस्तिष्क के विकास का नव्यतम और भव्यतम रूप है। नव्यतम ने सबसे नया से नया रूप और भव्यतम ने सबसे अनोखा और सुंदर रूप। भव्य बहुत अधिक सुंदर रूप जो है वो भव्यतम रूप है। मानव के मस्तिष्क के विकास का सबसे नवीन और भव्यतम रूप है। क्या है? कंप्यूटर। यह वैज्ञानिक आविष्कारों की श्रृंखला का अद्भुत रत्न है। जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार है उन सब की श्रृंखला में, उन सब की चेन में यह जो है बहुत ही अद्भुत रत्न है, बहुत ही अद्भुत चीज़ है, बहुत चमत्कारी चीज़ है। और वैचारिक क्रियाकलापों को शीघ्र निपटाने के कारण, और ये वैचारिक क्रियाकलापों को बहुत जल्दी बहुत शीघ्रता से निपटा देता है। इसके कारण आज के युग का करामाती यंत्र या चमत्कारी यंत्र भी है, चमत्कारी मशीन भी यह है। अब आगे जो बताया वो देखिए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता का अनुभव होने लगा है। जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, उन सभी में इसकी आवश्यकता आज अनुभव होने लगी, महसूस होने लगी है। इसलिए यह बहुत आवश्यक हो चुका है आज के जीवन में। निश्चय ही 21वीं शताब्दी कंप्यूटर शताब्दी के नाम से जानी जाएगी। निश्चय ही जो 21वीं शताब्दी है कंप्यूटर शताब्दी के नाम से जानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी जो है कंप्यूटर के लिए समर्पित है। कंप्यूटर का आविष्कार और कंप्यूटर से संबंधित सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। आगे जो इसका पॉइंट है या बिंदु है उसको देखेंगे। कंप्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोग माने कंप्यूटर बनने के बाद में कितने प्रयोग इसके होने लगे, उसको बाद वाले प्रयोग। यानी कंप्यूटर पहले एक प्रयोग के लिए आता था, अब आजकल ज़्यादा प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग होने लगा, इसलिए इसको अनुप्रयोग नाम से जाना। तो आरंभ में कंप्यूटर अंकगणितीय गणनाओं के सरलीकरण के लिए निर्मित हुए थे। शुरू में जो कंप्यूटर बने थे वो अंकगणितीय गणनाओं को सरल करने के लिए बनाए गए थे, परंतु आगे चलकर विभिन्न कार्यों में इन्हें प्रयुक्त किया जाने लगा। आगे चलकर या आने वाले समय में जो भी बाद में समय आता गया उसमें इनको जो है विभिन्न क्षेत्रों में, कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाने लगा, प्रयोग में लाया जाने लगा। व्यावसायिक व वैज्ञानिक क्षेत्रों में इसका अनुप्रयोग बड़ी तेज़ी से हो रहा है। व्यावसायिक यानी काम धंधे से संबंधित, रोजगार से संबंधित, और वैज्ञानिक क्षेत्रों में इनका अनुप्रयोग बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कार्यालय के वैतनिक विवरण में कर्मचारी से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं इस कंप्यूटर के माध्यम से। विक्रय का विश्लेषण, आय और व्यय का लेखा जोखा, बाजार की गड़बड़, भविष्य की संभावना इत्यादि के लिए कंप्यूटर का बहुतायत से उपयोग हो सकता है या हो रहा है। बैंकों में कार्य अत्यधिक बढ़ गया है। बैंकों की शाखाओं में कार्य बहुत बढ़ गया है ब्रांचेस में, इसलिए वहाँ भी कंप्यूटर का उपयोग व्यापक रूप से किया गया है या किया जाने लगा है। बैंकों की तरह बीमा कंपनियों को भी बहुत बड़ा हिसाब किताब रखना होता है। उन्हें ग्राहकों का आजीवन लेखा जोखा रखना पड़ता है, उन्हें पूरे जीवन का लेखा जोखा रखना पड़ता है बीमा कंपनियों को। उनकी पॉलिसियों का समय समय पर भुगतान इत्यादि का ध्यान रखना पड़ता है। पॉलिसी कब मैच्योर हो गई है ये भी ध्यान रखना पड़ता है। अतः इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। यही नहीं, उद्योगों के उत्पादन की रूपरेखा बनाना, विभिन्न विभागों में सहयोग, समन्वय इत्यादि करना आदि कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जा सकते हैं। अंतरिक्ष की सूचनाओं को कंप्यूटर द्वारा प्राप्त करना और फिर विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना संभव है। अंतरिक्ष की जितनी भी सूचनाएं मिलती, जितने भी डाटा मिलते हैं, जितने भी सिग्नल्स मिलते हैं, उन सबको कंप्यूटर के माध्यम से ही विश्लेषित किया जाता है। हवाई यात्रा, रेलवे यात्रा नियंत्रण, तार व टेलीफोन इत्यादि के सुचारू रूप से संचालन में इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। किसका? कंप्यूटर का। माने जो अंतरिक्ष
की सूचनाओं को कंप्यूटर द्वारा प्राप्त करना होता है और फिर उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो इससे निकालना संभव है कंप्यूटर से। हवाई यात्रा पर नियंत्रण, रेलवे यात्रा पर नियंत्रण, रेलवे यातायात पर नियंत्रण, तार, टेलीफोन इत्यादि के सुचारू रूप से संचालन में भी इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। अब आगे उपसंहार बचा है, सिर्फ 4 पॉइंट है ही नहीं इसमें। देखते हैं क्या है उपसंहार में। पाश्चात्य देशों में कंप्यूटर का विकास पूर्ण रूपेण हो चुका है। अभी भारत में कंप्यूटर का विकास थोड़ा और आगे होना बाकी है। अभी भारत में कंप्यूटर के घरेलू उपयोग में तेजी नहीं आई है, लेकिन आने वाले दशक में कंप्यूटर लगभग दूरदर्शन और वीसीआर की तरह घरेलू उपकरण हो जाएगा। उसका प्रयोग शैक्षिक कार्य, पत्र लेखन, बधाई पत्र बनाने एवं मनोरंजन इत्यादि कार्यों में किया जाने लगेगा, इत्यादि कार्यों हेतु किया जाता है और किया जाने लगेगा। वर्तमान में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग की आवश्यकता है। तो इस तरह से एक निबंध था। कौन सा निबंध था ये? कंप्यूटर आज की आवश्यकता। चलिए एक और वीडियो में जो बनाऊंगा वो अगले निबंध रचना के लिए बनाऊंगा। धन्यवाद।